भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। लहू बहाने वालों को तारीख में जालिम के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है। भारत और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, ना उसे कश्मीरी मानते हैं, ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से सिर्फ सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत चाहते हैं। अपनी आज़ादी की जंग कश्मीरी अवाम खुद लड़ेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हरबी और अस्करी जिद्दोजहद करना कश्मीरी अवाम का हक है, जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक एक आवाज़, रैलियां और मुजाहरे। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कोहाला में पाक फौज के जवानों की यादगार शोहदा पर हाजिरी। मुजफ्फराबाद, कोहाला और वादी लीपा में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की पोस्टों के सामने और दीगर शहरों में हाथों की जंजीर बनाई गई। आज़ाद कश्मीर भर में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक, चौधरी सालेक, चेयरमैन कश्मीर कमेटी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कराची में वजीर तालीम सिंध सरदार शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में रैलियाँ। लाहौर में माल रोड पर नून लीग की रैली। भारतीय बर्बरीत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि एक ही नारा और एक ही एजेंडा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और मुजाहरे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। रैलियों में शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात और बहावलपुर में कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। गुजरावाला की रैली में रेस्क्यू के खुसूसी दस्ते की शिरकत। सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। सिंध में हैदराबाद, सखर, बद्दीन, लाड़काना, घोटकी और दीगर शहरों में रैलियाँ। कंदकोट में सिख बिरादरी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला DI खान में तकरीब में बच्चों ने टैबलोस पेश किए। मालाकंड, खैबर, नौशहरा, बाजौर, पारचनार, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और दीगर अजला में रैलियाँ। बलोचिस्तान में चमन, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी और दीगर अजला में रैलियाँ। गिलगित में रैली में अरकान असम्बली, तलबा और शहरियों की शिरकत। दियामिर, स्तोर, स्कर्दू और दीगर अजला में भी रैलियाँ निकाली गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी, CPEC मंसूबों और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। सदर जरदारी की बीजिंग में चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ लेची से भी मुलाकात। फरीक़ैन ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में साइंस और टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे और ज़रूरी शोबे में ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर भी जोर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पार्लिमानी तबादलों और सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज़्म में शिरकत और इदारा जाती रवाबित को मजबूत बनाने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का भी दौरा। फूलों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को खिराज तहसीन। यादगार शोहदा पर फूल रखे। अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इस्राईली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं, गजा को तरक्की देंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं, ये काबिल तवज्जो है और तारीख बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। वली अहद के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। हमास ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान को मज़ाक़ खेज़ और गैर माकूल करार दिया। कहा कि इस किस्म के गैर मुनासिब ख्यालात खित्ते में आग भड़का सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे का ऐलान पर धचका लगा। मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि गजा पर अमरीकी हमला हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल और मशरक़ वस्ता में कई दिहाइयों की जंग का बाइस बनेगा। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर बाइडन इंतज़ामिया से इस्तीफ़ा देने वाले साबिक़ अमरीकी पॉलिसी मुशीर तारिक हबश ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर धकेलने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक़ है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा कि एक शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। महंगाई की रफ्तार में कमी का आना माशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की तरफ सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबार और सरमाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिसाली अवामी खिदमत को देखते हुए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। अवामी खिदमत के मेयार और रफ्तार से मुतालिक माजी की रिवायत आगे बढ़ा रहे हैं। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख और वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नायरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। अमरीकी मैगज़ीन वैनिटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को 1 मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोरबाचोव के जनीवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ की। उनके कायम किए गए बैनुल-अक़वामी इदारे मजहब और रंग व नस्ल की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत और पसमानदा तबकों की बहाली के लिए सरगर्म अमल हैं। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात हम सबका ज़ाती नुकसान है। वो पाकिस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद में नुमाया थे। दुनिया में क़याम अमन और पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए प्रिंस करीम की खिदमत को याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने आलमी सतह पर कम्यूनिटीज़ की बेहतरी के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिले फ़रामोश हैं। दुनिया इंसानियत के हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का प्रिंस करीम आगा खान की समाजी खिदमत को खिराज तहसीन। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तरक्की और अहम चैलेंजेस से निपटने में प्रिंस करीम की खिदमत का एतराफ़। ज़िला कुरम में बंकर्स गिराए जाने का सिलसिला जारी है। बालाई कुरम में मजीद 2 बंकर्स गिराए जाने के बाद इंतजामिया की जानिब से मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तमाम बंकर्स को गिराया जाएगा। फरीक़ैन ने असलहा जमा करवाने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करवा दिया है। फरीक़ैन भारी असलहा जमा करवाएंगे। ज़ाती हिफाजत के लिए हुकूमत फरीक़ैन को कानूनी असलहा लाइसेंस जारी करेगी। ज़राए का कहना है कि प्लान के मुताबिक फरीक़ैन हुकूमत के पास जमा करवाया असलहा अपनी मर्जी से किसी भी वक्त देख सकेंगे। जरगा रुकन इरशाद बंगिश ने कहा है कि अवाम को टल पारा चनार रोड खोलने की खुशखबरी जल्द मिल जाएगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल। 8 और 10 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज़ के मैचेस के बाद क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और 14 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम में होने वाले फाइनल के बाद दोनों ग्राउंड ICC के हवाले कर दिए जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ और ख़राब खेल पर होगी तनकीद। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। 3 मुल्की सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान टीम आज भी प्रैक्टिस करेगी। कौमी खिलाड़ियों ने कल प्रैक्टिस मैच खेला था। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मुल्की सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कश्मीर डे के मौके पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कश्मीरियों से ज़ारी यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा है कि स्पोर्ट्स की वजह से आप पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर नियत ही ना हो तो काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उनका बस चले तो वो श्रीनगर जाकर वहाँ क्रिकेट लीग करवाएं। यौम यकजहती कश्मीर पर कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी दुनिया के ज़मीर का इम्तहान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भारतीय सफ़ाकियत का डट कर मुकाबला करने पर कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम। कहा, हर आलमी फ़ोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंसानी हुकूक़ के बैनुल-अक़वामी इदारों से कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म और सितम का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने कहा, भारत को ज़ालिमाना क़वानीन मनसूख करना होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का लाजमी करार दिया। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरी रहमान ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। मसला कश्मीर आलमी शऊर और ज़मीर पर सवालिया निशान है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की हालत ज़ार के अजाले के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करवा रही। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 1 लाख लोगों को शहीद किया। गासिब भारत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। कश्मीरी मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का यौम यकजहती कश्मीर पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम। लाहौर में मॉल रोड पर रैली से खिताब। कहा कि जैसे भी हालात हों पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की कायम मकाम अफगान सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान खलील भी मुलाकात में शरीक थे। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI और वज़ीर आला KP का अफगान क़यादत के लिए खुसूसी खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। कहा कि क़बायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वफ़द अफ़गानिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात की मजबूती ख़ित्ते और अवाम के मफाद में। मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी कर सके। सिंध हाई कोर्ट में भी पैका तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है कि जुमेरात को मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रैली भी निकाली जाएगी। मुल्क के तमाम प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। सरहदों को पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने के लिए ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा है कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का भी फैसला।
बंदरगाहों के ऑपरेशन डिजिटलाइज ना होना, जाली इनवाइसिंग, गलत डिक्लेरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, स्मगलिंग और ग्रीन चैनल के गलत इस्तेमाल का सबब बन गया। इस वजह से सिर्फ 5 बरस के दौरान चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत में 5,500 अरब रुपए का फ़र्क सामने आ गया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट्स ऑपरेशंस दीगर ममालिक के साथ डिजिटल ज़राए से जुड़े हुए नहीं हैं, अंडर इनवाइसिंग का सबब बन रहे हैं। वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक इस बात की खोज मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात की टास्क फोर्स ने लगाई। बंदरगाहों के अंदर और FBR और कस्टम्स हुकाम के साथ मतलूबा डिजिटल राब्तों का फुकदान भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल और चोरी का बायस हैं। पाकिस्तान में सिंगल विंडो के ज़रिए माली लेन देन भी डिजिटल बुनियादों पर नहीं किया जाता, जिससे गलतियाँ और अंदाज़न खरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है। ज़राए कहते हैं कि इंस्पेक्शन का निज़ाम भी सेंट्रल सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं, लिहाजा गलतियों, हेराफेरी और ताख़ीर के खदशात रहते हैं। मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत खातून के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून पर मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2 अफराद ने अगवा करके ज़्यादती की। अदालत में खातून अपने बयान से मुनहरफ हो गई थी। अदालत में खातून ने कहा था कि शक की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को मुकदमे में नामजद कर किया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में EV बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात में सूबाई वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत सिंध सरमाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। सियालकोट एयरपोर्ट पर लिबिया से आया इंसानी स्मगलिंग का मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। FIA लाहौर ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने शहरी को कनाडा में मुलाजमत का झांसा देकर 39,90,000 रुपए बटोरे। फैसलाबाद में FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर यूनान जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान, मालाकन, कोहाट और चित्राल में नादार मरीजों को OPD की मुफ्त सहूलत देने का फैसला। फ्री OPD के लिए जर्मन हुकूमत ने 2 अरब रुपए इमदाद दी है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली का कहना है कि सेहत कार्ड पर फ्री OPD को मरहलावार दीगर अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। तालीमी बोर्ड के मुताबिक मार्च में रमज़ानुल मुबारक में होने वाले इम्तहानात अब रमज़ान के बाद होंगे। रमज़ानुल मुबारक की वजह से मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी किए गए। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोच सर्विस मुअत्तल। कोच मालिकान ने गाड़ियां एयरपोर्ट पर खड़ी कर दी। कोच मालिकान का कहना है कि कौमी शाहराहों पर भत्ताखोरी और बेअमनी के बायस सर्विस मुअत्तल की गई है। एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेला, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। बुक फेयर में 250 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। बुक फेयर 5 रोज़ तक जारी रहेगा। और 923 इंटरनेशनल गोल करने वाले रोनाल्डो को सालगिरह मुबारक, 40 बरस के हो गए। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा कि पहले मैराडोना, मेसी अच्छे फुटबॉलर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने से बेहतर फुटबॉलर नहीं देखा। वो फास्ट हैं, अच्छा हेड मारते हैं, लेफ्ट और राइट फुट में माहिर हैं, उन जैसा कोई नहीं। रोनाल्डो ने 5 चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किए, 5 मरतबा बैलन डोर अवार्ड भी जीता। स्पोर्टिंग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, अल नस्र के साथ फतूहात समेटी। अपनी नेशनल टीम पुर्तगाल को 2016 में यूरो टाइटल जितवाया।